गिवन a इक्वल टू दिस, कंप्यूट a इनवर्स एंड शो दैट दिस। चलो करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले वो कह रहा है कि उसको शो करना है, उसको शो करना है शो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए 1/this एडजॉइंट a निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो कितना आएगा, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 माइनस 4 3 ज़ा 12, तो 2 आ जाएगा। एडजॉइंट कितना आ जाएगा, 7 2 3 और 4। ठीक है, ये आ गया ए इनवर्स। बस हो गया, ए इनवर्स की वैल्यू यही निकल के आनी है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये ए इनवर्स आ गया। अब वो कह रहा है कि 2 ए इनवर्स निकालो, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो इससे ये कट गया। तो 2 ए इनवर्स की वैल्यू 7 4 3 2 ये आ गया। ठीक है, आगे बोला है कि 9i माइनस ए, बस चेक कर लो, ये इसके इक्वल आना चाहिए, यही शो करना है। तो 9 1 0 0 1 माइनस ए क्या है, ए हमें गिवन है कितना, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो कितना आ जाएगा ये 9 0 0 9 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 7। तो 9 माइनस 2 7, 0 माइनस माइनस 3 प्लस 3, फिर आगे तो 9 माइनस 2 7, 0 माइनस माइनस 3 प्लस का 3, 0 माइनस माइनस 4 प्लस का 4, 9 माइनस 7 2। देखो क्या आंसर मैच है हमारा, 7342 7342। और वो पूछा था कि ए इनवर्स भी फाइंड करना है, तो ए इनवर्स तो हमने वैसे भी फाइंड कर लिया था यहां से। ए इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी, अलग से लिख लो चाहे, ए इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी, ये हमारा क्या है, ए इनवर्स है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में यही बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि ए इनवर्स फाइंड करो, ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, और वो कह रहा था साथ में ये शो करके दिखाओगे क्या ये इसके इक्वल है, हमने ये भी शो करके दिखा दिया। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 14 का सेकंड पार्ट करते हैं क्या, आ जाओ। सेकंड पार्ट इसका हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे क्योंकि यहां पर जगह कम है। चलो 4 5 2 1 शो क्या करना है हमें, शो दैट a माइनस 3i, a माइनस 3 आया 2 प्लस 3 a इनवर्स। आओ इसको शो करते हैं, पहले LHS और फिर RHS को सॉल्व करेंगे। a क्या है 4 5 2 1, माइनस करना है 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डायरेक्ट लिखेंगे 3 0 0 3, इसको माइनस करवाएंगे, ये आ जाएगा 1 5 2 और 1 माइनस 3 माइनस 2, बस इसको यहां छोड़ देंगे, ये इसकी वैल्यू आ गई पूरी a माइनस 3i की। ठीक है ना, अगर ये सॉल्व करके यही आ गया तो हमने प्रूफ कर दिया। यहां पर क्या बोला है 2i, 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा अभी हमें a इनवर्स तो निकालना पड़ेगा, तो a इनवर्स क्या अलग से निकाल लें, चलो निकाल लो a इनवर्स अलग से। तो 4 1 4 5 2 10, कैसे 4 1 4 माइनस 5 2 10 माइनस का 6, 1 माइनस 6। ठीक है, एडजॉइंट a कितना आ गया, इनका इंटरचेंज 1 4 माइनस 5 माइनस 2, ये आ गया a इनवर्स। ठीक है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो 2 0 0 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाय 6 और 1 माइनस 5 माइनस 2 4। ठीक है, 6 से 6 कट गया, माइनस 1 के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 0 0 2 माइनस 1 के अंदर मल्टीप्लाई करवाई तो ये आ जाएगा माइनस 1 5 2 माइनस का 4। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा 2 माइनस 1 1, 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 2 2 और 2 माइनस 4 माइनस 2। क्या आंसर सही है, देखो हो गया आंसर मैच, हो गया प्रूफ, यानी कि a माइनस 3i को
इसके प्रूफ करना था तो इतना पार्ट अलग सॉल्व करो, इतना पार्ट अलग सॉल्व करो, दोनों को देख लो क्या हमें सेम वैल्यू दे रहा है, क्या बिल्कुल सेम वैल्यू दे रहा है, तो ये भी इसके इक्वल आ गया। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को प्रूफ करना है। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना। तो 14 के हमने दोनों पार्ट कर लिए, चलें आगे 15 क्वेश्चन पर चलो। हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत लगेगी भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। पूछा, बोला है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है, और इस बार बोल दिया कि ए इनवर्स भी फाइंड करके दे दिया। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और ये जो दिया हुआ है ना, इसका मतलब इसकी हेल्प लेनी है हमें, जो कि हमें पता है कि ए इनवर्स ए आई होता है, ये हमें पता है। ए इनवर्स हमें दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे डायरेक्ट, थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना। देखो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो 1/2 -4 5/2 और -1/2 3 -3/2 1/2 खाली y बचेगा और 1/2। अरे क्या कर दिया आपने, समझ नहीं आया कुछ भी? मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, ये 1/2 की अंदर मल्टीप्लाई करवाई है मैंने सब में, मैट्रिक्स है ना तो सब में अंदर मल्टीप्लाई हो गई बस। ए मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में गिवन थी वो मैंने एज इट इज यहां पर उतार लिया, बस इसकी मल्टीप्लाई करवानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रखना है, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। चलो जगह तो कम पड़ेगी हमें बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन जाएगा ये लेंथी, तो हमें छोटा थोड़ा करना पड़ेगा। चलो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाएं, अच्छा साथ में क्या है, साथ में है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फटाफट इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है ना, साथ साथ कैलकुलेशन चेक करते रहेंगे। 1/2 की 0 में मल्टीप्लाई 0 हो गया, -4 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5, क्योंकि 5/2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 बचेगा, तो -5 + 1, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे टाइम लगा के क्योंकि गलती ना हो जाए, तो 1 आ गया। चलो आगे क्या बोला है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 1/2 की मल्टीप्लाई 1 में 1/2 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई तो -8 आ गया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होते ही 5/2 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो 15/2 आ गया, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 1 - 16 + 15/2, ये कितना आ गया, -15 + 15 था तो 0 ही आ गया पूरा, चलो 0 ही आ गया ये तो पूरा, ठीक है। अब देखो यहां पर एक सीखने वाली चीज क्या है, समझ रहे हो, एक सीखने वाली चीज इसमें यह है कि हमें यह समझ में आ रहा है कि जो जहां पर x नहीं आ रहा वहां डायरेक्ट आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करने पर ही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। अरे देखो यही तो लिखा है कि इसकी मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, हम नहीं कह रहे हैं, प्रॉपर्टी कहती है, तो हमने उसकी बात मान ली, ठीक है ना। जहां पर x ना आए उसमें टाइम वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, एज इट इज वैल्यू उठा के रख देंगे। अब इसमें x आ रहा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे तो 3/2 आ गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -4x आ गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 5/2 आ गया। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 8x + 5 पूरे के नीचे 2, तो ये आ जाएगा 5 और 3 8 8 - 8x/2, ठीक है ना। ऊपर से अगर 8 कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 - x/2, इसको इससे काट देंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 - 4x, सिंपल यहां पे लिख दो 4 - 4x, ठीक है। चलो आगे, ये कैलकुलेशन करके ही देखनी पड़ेगी, कोई इसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। आगे अब देखो यहां पर इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करवाता हूं तो कोई x नहीं आ रहा, तो बस ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने पर मुझे 0 ही देगा, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने पर भी, क्योंकि ना यहां पर कुछ वेरिएबल है ना यहां पर कुछ वेरिएबल है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने पर मुझे 1 आएगा। क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं, यही तो चीजें सीखनी है हमें। अब इसको करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा -3/2, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो 3x आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो -3/2 आ जाएगा। चलो एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ गया तो -3 + 6x - 3, ठीक है, ये आ जाएगा 6x - 6/2। अब 6 को कॉमन लेके अगर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3x
माइनस का 3, ठीक है ना, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है तो 3 बच जाएगा। चलें आगे, चलो अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होनी है, इसमें y वेरिएबल आ रहा है तो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हमें, क्योंकि हमें वेरिएबल में आंसर मिलेगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो ये 0 हो गया, y आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 1 आ जाएगा, सिंपल y + 1 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लगाना ही पड़ेगा इसमें। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसमें भी वेरिएबल है, इसमें तो सब में ही वेरिएबल है, तो 1/2 + 2y + 3/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे 2 तो 1 + और 1 + 4y + 2 तो कितना आ जाएगा, 1 + 4y + 3 तो 4 + 4y अपॉन में 2, वही 4 कॉमन निकाल लेंगे ऊपर से, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 + 2y, 2 + 2y। चलो बस लास्ट बचा यहां से, अगर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवा दी तो 3/2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो xy आएगा। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई तो 1/2 आ गया, 2 एलसीएम 3 + 2xy + 1 तो 4 + 2xy अपॉन 2, वही 2 कॉमन निकाला, फिर 2 से 2 कट हो गया तो क्या बचेगा 2 + xy, 2 + xy। ठीक है जी, चले आगे चलें, इसको करते हैं रफ, और बस क्वेश्चन हमारा अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यहां से 3/3 है 3/3 है, दोनों इक्वल है, कंपैरिजन करो, x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है ना, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, तभी ये इसमें एक ही क्वेश्चन लगाया है हमने, बस देखो 1 आ गया 1 आ गया, 0 आ गया 0 आ गया, ये 0 आ गया 0 आ गया, 1 आ गया 1 आ गया, बाकी सबका हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। 4 - 4y 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना, तो ये 0 के इक्वल होते ही x की वैल्यू यहां से 1 आ गई। ठीक है ना, क्या यहीं छोड़ दें, नहीं, एक बार और चेक कर लेते हैं। 3x - 3 भी इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, तो यहां से भी देखो 3x = 3 है, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, आगे y + 1 देखो, ये y + 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 0 के हैं, तो y + 1 = 0, y की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, तो बस y की वैल्यू -1 आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। इससे भी चेक करना चाहते हो तो इससे भी चेक कर लो, y की वैल्यू -1 ही आ रही है, तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा x की वैल्यू आ रही है 1 और y की वैल्यू आ रही है -1। क्या यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, यही पूछा था। फटाफट इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि 15 क्वेश्चन का आंसर क्या सही निकला है, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है। कहां है 15 क्वेश्चन, ये रहा, देखो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है, इसका मतलब हमने जो भी टाइम लगाया वो हमारा टाइम यूटिलाइज हुआ है, यानी कि हमने सही किया है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्या किया मैंने, सबसे पहले 1/2 की अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, तो a इनवर्स ये हो गया, a ये दिया था, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करवाई है, फिर उसको इसके इक्वल रखा है और फिर सॉल्व करा। देखो सारा टाइम मल्टीप्लीकेशन में ही तो लग गया बस, और तो कुछ भी नहीं था। मल्टीप्लीकेशन करवाने में टाइम लग गया क्योंकि यहाँ की फिगर्स ही थोड़ी सी ऊट पटांग थी फ्रैक्शन वाली, तो टाइम लग गया, तो इतना टाइम तो लगता ही है। अब मैं साथ साथ समझा रहा हूं तो थोड़ा ज्यादा लग रहा है, जब आप खुद से करोगे तो थोड़ा सा कम लगेगा, बट टाइम लगेगा। ये नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो स्पीड बन जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a = दिस एंड b = दिस वेरीफाई दैट। अब ये वाली प्रॉपर्टीज जब लास्ट क्लास में मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो ये वाली प्रॉपर्टीज बताई गई थी किस तरीके से, कि जब एडजॉइंट ब्रैकेट में a b लिखा है तो पीछे से लिखना है, कैसे, एडजॉइंट b और एडजॉइंट a। फिर वही कहूंगा कि ये प्रूफ क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फटाफट से इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये वेरीफाई सही हो रहा है हमारा या नहीं, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। वैसे तो करेगी ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, क्योंकि है ही ये प्रॉपर्टी। देखो a और b की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 की -2 आ गया और इधर आ गया माइनस का 12, तो प्लस का 12 हो जाएगा, ये तो 10 आ गया। आगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 3 2 जा 6 हो गया, बस वो तो 0 ही हो गया। ठीक है, 5 1 जा -5 हो गया और +4 हो गया तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, 5 3 जा 15 हो गया और वो तो 0 ही हो गया, तो 15 हो गया, ए बी निकल गया। ठीक है, तो ए बी आ गया, इसका एडजॉइंट निकाल दो, बस एडजॉइंट तो इजी है, 2/2 मैट्रिक्स का, 3/3 का नहीं, 2/2 का, बस इसको इंटरचेंज करके लिखना है और इसका साइन चेंज करना है। तो एडजॉइंट निकल के आ गया ए बी। अब इसका अलग अलग एडजॉइंट निकाल दो, फिर उसकी मल्टीप्लाई करवा दो, मैच करके देखेंगे कि क्या ये जो हमने निकाला है ये वाला क्या इससे सेम आएगा क्या।
चलो इसका एडजॉइंट कितना आएगा, 0 -1 -3 -4। एडजॉइंट ए 1 2 3 -5। गलती मत कर देना कि अगर एडजॉइंट ए भी लिखा है तो एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी लिख दिया, नहीं, गलत हो जाएगा, पूरी प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी, आंसर गलत आएगा। अगर इस तरीके से लिखा है तो पहले एडजॉइंट बी आएगा, फिर मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए आएगा। आओ इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई और इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो प्लस करते हैं, ठीक है। तो -3 और -5 प्लस का 15 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। -4 की मल्टीप्लाई 1 में तो -4 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस का 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस का 1। इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस का 12 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस का 2, ठीक है ना। तो माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करवाई हमने तो माइनस का 12 आ गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाई तो माइनस का 2 आ गया। अच्छा, तो इसमें माइनस का 14 दे रहा है हमें। अच्छा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि यहां से 10 कहां से आया था। 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 2 आएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 4 3 12, ठीक है। माइनस का 14 ही देगा, माइनस का 14 ही देगा, ये ठीक था। माइनस का 14 आएगा और ये भी हमारा माइनस का 14 आएगा, ठीक है। चलो बस ये भी माइनस का 14 था, तो देखो हो गया मैच फाइनल। 15 - 6 1 -14, 15 - 6 1 -14, दोनों मैच हो गए, प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, ठीक है ना। देखो बुक में है तो करवाना पड़ रहा है, समझा भी रहा हूं कि कोई चीज रह ना जाए कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, ये तो हमारे एग्जाम में पूछ लिया गया था, ठीक है ना। तो करवा दिया, देख लो कैसे किया है, ठीक है ना। करना आपको खुद ही है, बस कैलकुलेशन माइनस प्लस की गलतियां मत करना, हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों कर दी, नहीं होनी चाहिए, हो जाती है, बट ध्यान से करना, ठीक है ना। हम यहाँ पर जल्दबाजी में जल्दी जल्दी सॉल्यूशंस करवाने को, कि हमें कम लेंथ की वीडियो में ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने पड़ते हैं, तो इस वजह से हम जल्दी जल्दी में कभी कभार प्लस माइनस की गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर तभी हमने आंसर्स लगाए हैं लास्ट में, जिससे कि हम फटाफट उसको वहीं पर ही ठीक कर लें। चलो ये क्या है, अब ये भी देखो वही चीज है, इनवर्स निकालने के लिए बोला है 3/3 मैट्रिक्स का, और फिर ये वाली चीज वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के लिए तो आप खुद करना, मैं वेरीफाई करवाऊंगा नहीं। और इनवर्स निकालने के लिए देख लो, ये वाला फॉर्मूला है इनवर्स निकालने का, ये फॉर्मूला है इनवर्स निकालने का। अब वही चीज आ गई कि 3/3 मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालना ही तो मेन काम है, जो कि टाइम लेता है, ठीक है। तो एक निकाल के दिखा दूंगा ये वाला क्वेश्चन, कहीं कहो कि ये वाला एक भी नहीं करवाया। चलो तो एक कर लेते हैं, कहीं ये ना रह जाए बाद में कि ये रह गया क्वेश्चन। एक पार्ट करवाऊंगा, एक आप खुद करोगे होमवर्क में, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में करवाऊंगा वीडियो बहुत लेंथी होती जाएगी। अब इसका फटाफट डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने में इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली मुझे है नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे यहां पर दिख रहा है ये दोनों 0 है, बस खाली मुझे इसको लेना है। तो ये आ जाएगा माइनस का 3 और 2 0 से 0, बात खत्म। तो बस ये तो बड़ा ही ईजी था, ठीक है ना। तो ये -1/-3 आ जाएगा। इसका एडजॉइंट निकालना है, बस ये काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस ये करने के बाद तो निकल गया इनवर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहां पर अलग से एक निकालूंगा, कोफैक्टर निकालूंगा, फिर उसका ट्रांसपोज करके वो डायरेक्ट में यहां पर लिख दूंगा, वही हमारा एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं फिलहाल माइनर निकाल रहा हूं और साथ साथ साइन चेंज कर रहा हूं कोफैक्टर के लिए, जो कि मैंने अभी इसी वीडियो में करवाया है। अभी निकालना सिखाया है ना 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट, तो वैसा ही है, ठीक है ना। बट फिर भी आपकी डिमांड है तो मैं कर रहा हूं। तो ये कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा -3 और 2 0 से 0, तो -3 ही रहेगा क्योंकि प्लस का साइन आता है। इसको हटा दो भाई और इधर से इसको हटा दो, तो ये आ जाएगा 3 की मल्टीप्लाई -1 में करवा दो तो -3 आ जाएगा, बट साइन यहां पर प्लस का आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस होता है। चले आगे, चलो इस पर आ जाओ, इसको छोड़ दो, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, -5 3 जा 15, तो माइनस का 9 आएगा, और प्लस माइनस प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस का 9 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत माइनर होंगे, अगर ध्यान से करोगे तो गलती नहीं होगी।
0 1 0, 2 0 0, ये तो 0 ही आ गया पूरा, इसमें तो कुछ करने वाली बात ही नहीं है। चलो आगे क्या है, इस पर आओ, ये हटाओ, ये हटाओ, 1 1 जा -1, 5 0 0, तो 1 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे -1 आएगा, और माइनस प्लस तो -1 ही रहेगा। ठीक है, चलो आगे क्या है, इसकी मल्टीप्लाई, मतलब ये हटा दो पहले तो, 1 की मल्टीप्लाई 2 में और इसकी मल्टीप्लाई 0 में, तो उसको तो हटा ही दो, ठीक है ना। अच्छा 1 की मल्टीप्लाई 2 में तो 2 आ गया, तो 2 आते ही माइनस प्लस माइनस तो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहां पर क्या कुछ छूट तो नहीं गया, अगर मैं यहां पर गया था तो मैंने ये हटाया और ये हटाया, तो यहां से मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी थी, ठीक है। चलें आगे फटाफट, चलो इस पर आ जाओ और इस पर आ जाओ, तो 0 की मल्टीप्लाई 0 है तो 0 ही हो गया, हटाओ इसे। आगे आ जाओ, इस पर आके ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो 1 0 तो 0, 3 0 तो 0, ये भी 0 ही हो गया। चलो इसकी ये हटा दो, ये हटा दो, तो 1 3 जा 3 और 3 0 0, तो 1 3 जा 3 आएगा। साइन कैसा, इधर प्लस माइनस प्लस होता है तो 3 ही रहेगा, बस इसका ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट आ गया, ठीक है ना। तो कैसे लिख देंगे इसको, -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। क्या आंसर चेक कर लें अपना फटाफट से, आंसर मैच हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। और सही आ गया तो खुशी हो जाएगी एक, कि क्या आंसर निकाल दिया हमने, ठीक है ना। कहाँ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। मैं बेटा चेक ही कर रहा हूँ यहाँ पर छोटे में, क्योंकि मैं मैच नहीं कर पाऊंगा, फिर आपको भी दिखाता हूँ, अभी टेंशन मत लो। चलो देखो यहाँ पर, ये रहा, देख लो, ये रहा आपका, जूम कर दूं, ये लो जूम कर दिया, तो 17 का फर्स्ट पार्ट का आंसर देख लो, यही था, यही निकाला है हमने अभी, तो बिल्कुल ठीक निकाला है हमने। कैलकुलेशन इस बार हमने स्पीड में भी करी है और सही भी करी है बिल्कुल। चले चलो बेटा, ये क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व करके नहीं रखे हैं, अभी कर रहा हूं आपके सामने, इस वजह से आंसर साथ साथ मैच करवाने जरूरी होते हैं, ठीक है। चलो आगे क्या है, क्या बोला है, शो दैट दिस इक्वल टू दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी क्या है। 18th का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए मैट्रिक्स हमें ये दी है और ये हमें ये दिया है, तो a² - 3a इक्वल टू में 7i लिख सकते हैं क्या इसको, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ये उठ के इधर चला जाएगा नल मैट्रिक्स में, तो वो प्लस का ही हो जाएगा ना उधर। बस यहां से हम क्या करते हैं, फटाफट a² फाइंड कर लेते हैं। a² कैसे फाइंड करेंगे, अब डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स तो भरा पड़ेगा, क्योंकि क्यों भरा मिलेगा, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड है। तो मैट्रिक्स अगर जिसको अच्छे से नहीं आती है, कैलकुलेशन में माइनस प्लस में मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ है, तो फिर आपको मैट्रिक्स वाली वीडियो अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी पड़ेगी। 5 5 25 और 3 - 3 यानी कि 22, 5 3 15 -6 9 -5 -1 की 5 में मल्टीप्लाई -5 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो 2 1 2 यानी कि -3। फिर -1 की मल्टीप्लाई 3 में तो -3 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो 2 2 4 यानी कि 1। ठीक है ना, ये आ गया, ये क्या आ गया, a² आया अभी, तो ये a² निकल के आया क्या, 22 9 -3 1। ठीक है, -3a, a का मतलब a के अंदर 3 की मल्टीप्लाई करवा दो, तो 15 3 3 जा 9 -3 और देखो 3 की मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं इसमें, तो -6 आ गया। क्या इक्वल टू में मुझे ये लाना है प्रूफ करके, क्या 7 0 0 7, यही तो आना चाहिए, मतलब इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए, तो इसका मतलब मेरा वेरीफाई हो गया, बस यही तो वेरीफाई करना। तो 22 में से 15 गए 7 बचेगा, 9 में से 9 गया 0 बचेगा, -3 -3 तो -3 + 3 0 1 - प्लस तो 7 आ गया। क्या बात है, ये तो बिल्कुल मैच हो गया हमारा, मजा आ गया, आज तो धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं है, ए इनवर्स तो 2/2 मैट्रिक्स के लिए तो निकल ही जाएगा। देखो ए इनवर्स निकालना है, फॉर्मूला पुट कर दो ये वाला और निकाल दो। अच्छा, ए इनवर्स किसी दूसरे तरीके से भी निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, देखो जब इस तरीके की हमें इक्वेशंस बना के दी होती है ना, इस तरीके की अगर हमें इक्वेशंस बना के दी है, तो हम इस फॉर्मूले का बिना यूज करे
निकाल सकते हैं इनवर्स। कैसे, सीख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, यहां पर सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये मत सोचो कि हम तो ए इनवर्स डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लेंगे, निकाल लेना, बट ये चीज सीख लो जो सिखा रहा हूं। ये हमने प्रूफ कर लिया ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्री मल्टीप्लायर कर रहा हूं। प्री मल्टीप्लायर कर लो या पोस्ट मल्टीप्लायर कर लो, पोस्ट मल्टीप्लायर, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। क्योंकि इस तरीके की अगर इक्वेशन बन के आई और आपको ए इनवर्स फाइंड करने के लिए बोल दिया, तो फिर ये चीज बड़ी काम आने वाली है उस केस में। यहां तो चलो ए मैट्रिक्स आपको गिवन थी, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन हुई, सिर्फ ये क्वेश्चन है और वो कहेगा कि ए इनवर्स निकालो, तो कैसे करोगे फिर, ठीक है ना। और 3/3 मैट्रिक्स अगर आ गई तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, टाइम वेस्ट होता है। तो 3/3 मैट्रिक्स का अगर क्वेश्चन आ गया और ए मैट्रिक्स भी दे दी उसने और इस टाइप से इक्वेशन बना के दे दी, तो बड़ा इजी होगा इस तरीके से अगर हम करेंगे तो। देखो अगर ए इनवर्स की पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर रहा हूं, पोस्ट का मतलब होता है कि राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से पूरे में, ठीक है ना। तो समझ लो ये वाली बात, कर दिया ये काम मैंने, पोस्ट मल्टीप्लाइंग। पोस्ट मतलब बाद में किया है, प्री का मतलब होता है पहले। ए स्क्वायर की ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करते ही ए बचता है। कैसे बचता है मैंने समझाई हुई है ये वाली चीज। क्यों, क्योंकि इस ए को मैंने लिख दिया ए डॉट ए और साथ में ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की वैल्यू मुझे आई मिलती है, तो ए डॉट आई की मल्टीप्लाई करवाओगे तो ए ही बचेगा, तो मैंने डायरेक्ट ए लिख दिया। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट ये काम खुद भी कर सकते हो, पूरा सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ए बचेगा माइनस, अब ये देखो ये क्या है, ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, इक्वल टू में ये हमें 7a इनवर्स देगा। यहां से a की वैल्यू, a मैट्रिक्स क्या थी, 5 3 -1 -2, क्या थी 5 3 -1 -2, -3 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो 3 0 0 3, साथ में 7a इनवर्स, ठीक है। 2 0 यही आएगा, 3 माइनस, अच्छा 3 - 0 तो 3 हो जाएगा, 5 - 3 2 हो गया, 3 - 0 3 हो गया, -1 - 0 -1 हो जाएगा, -2 - 3 माइनस का 5 हो जाएगा, और ये 7 इधर आ जाएगा 1/7। निकाल दिया हमने ए इनवर्स। चेक कर लें क्या आंसर अपना फटाफट से, सही आया नहीं आया। देखो ए इनवर्स इससे भी निकाल सकते हैं हम, वो तो फॉर्मूला है ही है जो हमने पढ़ा है, इससे भी निकाल सकते हैं। 2 3 -1 -5, देखो ये रहा आंसर, जोरदार मजेदार, ये रहा 1/7 दिख रहा है, 2 3 -1 -5 आ गया समझ। तो ये तो सीखना पड़ेगा आपको, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आगे क्वेश्चंस ऐसे करवाऊंगा, आगे आने वाले टाइम में जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आएंगे तब उसमें करवाऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस, तो उसमें ये काम आएगा, ठीक है ना। तो जैसे अब मान लो इस वाले क्वेश्चन में तो 2/2 की मैट्रिक्स थी, तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते थे आप 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, क्योंकि इजी होता है। अगर 3/3 की मैट्रिक्स हुई तो टाइम वेस्ट होता है ना, अभी हमने देखा हमने कितना टाइम वेस्ट हुआ था हमारा क्वेश्चंस करने में। तो साथ में अगर 3/3 की मैट्रिक्स और इस टाइप से इक्वेशन दे रखी हो तो फटाफट से दिमाग लगा लेना कि ये यूज करना है हमें, इस तरीके से ये यूज करेंगे हम फटाफट, क्योंकि प्लस माइनस करना तो ईजी रहता है ना। चलें आगे, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है कि लैम्डा की वैल्यू बताओ और साथ में ए इनवर्स भी फाइंड करके बताओ। चलो कर लेते हैं इसको भी, देखो क्या बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा ए माइनस में 2i, अब वही चीज है ना, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अगर आलस आएगा आपको कि कौन करे बार बार ये कौन करे, तो फिर तो काम नहीं चलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो 3 3 9 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो 4 2 8, 1 आ गया। आगे 3 की मल्टीप्लाई -2 में तो -6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस माइनस प्लस, और 2 2 4 तो माइनस का 2, फिर 4 की मल्टीप्लाई 3 में 12, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 8, 4 आ गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस का 8 आ गया, 4 2 -8, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई तो प्लस का 4 आ गया, तो माइनस का 4 आ गया। ठीक है, चलें आगे, ठीक है ना। 4 2 -8 और माइनस माइनस प्लस था तो प्लस का 4 तो माइनस का 4 आ गया। ठीक है, ये ए स्क्वायर आ गया, बस यहां पर लिख लेते हैं 1 -2 4 -4।
इक्वल टू लैम्डा। अच्छा ये चीज को मैं ये कर सकता हूं क्या, क्या कर सकते हैं, देखो ये माइनस का 2i था ना इधर, इसको अगर मैं इधर ले आऊं प्लस में और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में साथ में मल्टीप्लाई भी करवा दूं, कर सकते हैं ये काम हम, किसी ने मना नहीं किया। चलो इसको सॉल्व करो। अब प्लस करना तो इजी है बड़ा, 3 -2 4 और माइनस का 2, ठीक है, इक्वल टू में a और लैम्डा, लैम्डा a क्या है 3 -2 4 -2, ठीक है। क्या चीज समझ में आ रही है इससे, बताओ क्या चीज समझ में आ रही है। सर अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है, तो बस लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। अरे सॉल्व थोड़ी करना है, सॉल्व नहीं करना, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करने की जब जरूरत पड़ेगी वो भी करेंगे, जो कि करा भी है हमने क्वेश्चंस में, बट स्मार्ट वर्क करो। यहाँ पर ये देखो 3 -2 4 -2, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी कि ये दोनों सेम आ जाए, लैम्डा की वैल्यू 1 ही होगी। आओ चेक कर लेते हैं लैम्डा की वैल्यू क्या है, देख लो लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1 है। बस यही तो है स्मार्ट वर्क जो सिखाना है हमें आपको। तो हमारे चैनल पे आपको साथ में स्मार्ट वर्क भी सीखने को मिलेगा ना, तभी तो कुछ यूनिक करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स क्या करें, अरे क्या करें ए इनवर्स का, इसकी हेल्प लें क्या, किसकी, जो मैंने आपको बताया था यही प्री मल्टीप्लायर वाला, जब हमें इक्वेशन दी हुई है तो हम ही इसकी हेल्प लेंगे। चलो आ जाओ, ए स्क्वायर फटाफट यहां पर नोट करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा ए माइनस का 2i, हमें यहां से ए इनवर्स निकालना है। आ जाओ ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है, वही कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, प्री या पोस्ट, अरे कुछ भी कर लो, आंसर एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये ए बचेगा, अब कैसे बचेगा समझ लेना, चलो लिख देता हूं यार, ए इनवर्स पोस्ट, पोस्ट मल्टीप्लाइंग मतलब बाद में कर रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू तो 1 ही थी, तो लैम्डा की वैल्यू तो 1 है, तो यहां पर हम लैम्डा की जगह पर हटा सकते हैं 1, 1 है लैम्डा की वैल्यू, ठीक है ना, लिख देना यहां पर लैम्डा की वैल्यू 1 है, जो कि हमने अभी निकाली है। तो ये आ जाएगा a प्लस ये आ जाएगा 2a इनवर्स और यहां से आ जाएगा i, ठीक है ना, तो यहां से आ जाएगा 2a इनवर्स इक्वल टू i माइनस a, और a इनवर्स कितना आ जाएगा, चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। i कितना है 1 0 0 1, 2/2 की तो मैट्रिक्स है, और a क्या है, a देखो क्या है 3 -2 4 -2, 3 -2 4 -2, ठीक है। सॉल्व करो इसको फटाफट, फटाफट सॉल्व कर दो। बस देखो कैसे हमने ए इनवर्स निकाल लिया, इसमें भी ये चीज सीखनी है, इंपॉर्टेंट है, ये मत समझो कि हम तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ए इनवर्स, अरे निकाल लेना, बट ये चीज भी सीखनी है हमें क्योंकि आगे काम आनी है ये। तो 1 -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, 0 माइनस ये 2, और ये आ जाएगा 0 -4 और 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 3, ठीक है। क्या करें अब, बस कुछ नहीं, 2 को नीचे ले आओ, आ गया ए इनवर्स। ए इनवर्स कितना आ गया 1/2 -2 2 -4 3, ठीक है। आंसर सही आ जाए, हमारी मेहनत सफल हो जाए, आंसर सही आ जाए, क्या आ जाएगा आंसर सही हमारा, क्या बात है, ये तो जादू बंतर हो रहा है आज तो। देखो देखो ये आ रहा है आंसर 1/2, देख रहे हो कि कैसे ए इनवर्स फाइंड कर रहा हूं मैं किसी नए तरीके से, और यही तरीका सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, मेहनत कम करनी पड़ती है इसमें। देखो यही आंसर आ रहा था हमारा, चेक कर लो आप, आपकी बुक में तो है ही है। तो ये सीखना इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, जो चीज में मैं बार बार बोलता हूं ये चीज, तो इसका मतलब वो होती है कि फाइंड अ 2/2 मैट्रिक्स बी सच दैट बी दिस इक्वल टू दिस। चलो करते हैं इसको भी। फर्स्ट पार्ट, एक 2/2 की मैट्रिक्स फाइंड करनी है बी, जो कि इस तरीके से लिखी हुई है, तो हम यहां पर लिखेंगे लेट बी इक्वल टू, लेट कर लेंगे बी मैट्रिक्स को ए बी सी डी। इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, तो हम उसको इसी तरीके से करेंगे जो हमने पहले किया है। वैसे इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, वो आगे समझा दूंगा कि वो क्या तरीका है, ठीक है ना। बाकी फिलहाल हम इसको तो अभी करते ही हैं सॉल्व। चलो मल्टीप्लाई करवा दो इसकी फटाफट से और बना दो एक इक्वेशन टाइप, a + b -2a + 4b c + d -2c + 4d।
6006 सॉल्व कर दो, कंपैरिजन करके इक्वल रख दो, इक्वल टू 6। यहां से देखो माइनस का 2a प्लस 4b इक्वल टू 0, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4b, माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू आ गई 2b, ये a की वैल्यू 2b यहां पर पुट कर दो, तो 3b इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू अगर 2 आ गई तो इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, हमें सबकी निकालनी है क्योंकि हमें एक मैट्रिक्स बनाना है। इसमें बोला है c प्लस डी इक्वल टू 0 है, तो c की वैल्यू माइनस डी कह सकते हैं हम, ठीक है। आगे बोला है माइनस का 2c प्लस का 4d इक्वल टू 6, ठीक है, तो यहां पर माइनस का 2 c की जगह पर माइनस का d पुट कर देंगे, प्लस का 4d इक्वल टू 6, तो 2d प्लस 4d इक्वल टू 6, 6d इक्वल टू 6, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1, d की वैल्यू अगर 1 आ गई यहां पर पुट कर देंगे, c की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 1। आओ चेक कर लेते हैं। अच्छा मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला है ना, चलो मैट्रिक्स बनाओ इसकी, जो b मैट्रिक्स हमने ली थी a b c d की फॉर्मेट में लिया था ना, वैसी वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 1, तो ये आंसर आना चाहिए आपका फाइनल। अगर ये आ गया तो मजा आ जाएगा, 4 2 -1 1, क्या बात है, आंसर सही आ गया, देख लो 4 4 2 4 2 -1 1 सही आंसर है, बिल्कुल जोरदार। चलो देख लो एक बार ये पूरा कैसे करा हमने। एक 2x2 की मैट्रिक्स निकालनी थी b, जिसको हमने लेट कर लिया 2x2 की मैट्रिक्स। क्यों करी 2x2 की मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने पर रिजल्ट हमें 2x2 मैट्रिक्स ही दे रहा है, तो हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की ही लेनी पड़ेगी बी मैट्रिक्स। उसको ABCD लेट किया, नॉर्मल रखा, मल्टीप्लिकेशन करवाई, इक्वल मैट्रिक्स बन गई, कंपैरिजन करवाया और ये इक्वल आ गया, ठीक है ना। चले नेक्स्ट पार्ट करें इसका, बस लास्ट पार्ट है, खत्म, आपका भी काम खत्म, हमारा भी काम खत्म। चले क्या है इसका सॉल्यूशन, देख लो, एक एक क्वेश्चन करवाया है, एक एक क्वेश्चन करवाया है, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करें हैं, अब खुद भी कुछ प्रैक्टिस कर लेना। चलो सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशंस दिस a इक्वल टू 1 -2 1 3, बस इसको भी वैसे ही कर लो, यहां पर लेट कर लो कि a क्या है, a एक ABCD की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब इसको और कैसे कर सकते हैं, देखो मेरी बात समझो, अगर XA इक्वल टू B होता है, ये होता है, ये एक मैट्रिक्स की इक्वेशन है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर भी लिखा है ना सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन, यानी कि इसको भी हम लिखा जाता है, ये आगे समझा दूंगा, वैसे इसको ऐसे लिखा जाता है AX इक्वल टू B, ठीक है ना, बट इसके हिसाब से हम A उधर है तो A को इधर लिखा है, X ये हो जाएगा, ठीक है ना, वैसे ये होता है सही तरीका। अब इसका यूज कहां आएगा, आगे जब सॉल्विंग करेंगे ना इक्वेशंस को, तो उसमें इसका यूज करेंगे, अभी फिलहाल हम इसको डायरेक्ट करेंगे अपने शॉर्टकट वाले तरीके से, समझा दूंगा ये भी, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी ये हमें मुझे लेना ही पड़ेगा ये किसी ना किसी वीडियो में, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चंस होंगे नहीं जो मैंने अभी यहां पर लिखा है। चलो 5 4 1 1 यहां पर ले लिया ABCD, आप जो मर्जी ले लो वैल्यू X Y Z या जो भी उसके बाद आता है वो भी लेना चाहते हो तो वो भी ले लो, 1 -2 1 3 करवा दो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 5A प्लस 4C 5B प्लस 4D A प्लस C और B प्लस D इक्वल टू में 1 -2 1 और 3 गिवन है हमें, बस दोनों को कंपैरिजन कर लो और सॉल्व कर लो। चलो यहाँ करते हैं इसको, इसको इधर रखते हैं और इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 5A प्लस 4C इक्वल टू 1 और यहाँ से A प्लस C इक्वल टू 1, ठीक है। क्या करें, अब एक चीज को काटना है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो 5A प्लस 4C इक्वल टू 1, 5A प्लस 5C इक्वल टू 5, लगा दो वही एलिमिनेशन, माइनस C इक्वल टू माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट गया, C की वैल्यू आ गई 4,
ये सी की वैल्यू पुट कर दो इसी में, a प्लस सी इक्वल टू 1 था, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 हमने निकाली है अभी, तो a की वैल्यू आ जाएगी -3। a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, और क्या निकालना है, b और d भी निकालना है अभी तो हमें। चलो b और d निकालते हैं। ये है 5b प्लस 4d इक्वल टू -2, और यहाँ से है b प्लस डी इक्वल टू 3। वही चीज़ 5 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 5b प्लस 4d इक्वल टू -2 और 5b प्लस 5d इक्वल टू 15। इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का d, ठीक है ना। तो माइनस का d आता है, ये कितना आएगा -2 -15 कितना आएगा, माइनस का 17 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू आ जाएगी 17। तो d की वैल्यू 17 आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलो बस सारी वैल्यूज आ गई निकल के क्या, अच्छा b रह गया क्या, चलो b निकाल लो, यहाँ पर पुट कर दो b की वैल्यू, b प्लस डी इक्वल टू कितना था 3 था, तो b प्लस 17 इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू आ जाएगी -14। चलो b की वैल्यू भी निकल के आ गई। अब क्या किया जाए, बस जो हमने लेट की थी किसको, a कितना था a b c d, बस उसमें पुट कर दो वैल्यूज, क्या क्या है, a है -3, b है -14, c है 4 और d है 17। बस ये फाइनल आंसर आएगा आपका। एक बार चेक कर लेते हैं कितना, -3 -14 4 और 17, क्या आंसर सही है क्या, बिल्कुल ठीक है, देख लो -3 -14 4 और 17 बिल्कुल आंसर हमारा सही है, ठीक है ना। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना पूरा, देख लो इसको किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। ठीक है, हो गई कंप्लीट पूरी की पूरी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी थी तो टाइम तो लगना ही था, तभी 2 पार्ट्स में वीडियो डालेंगे ये वाली, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन करवाया, बड़ी मेहनत करी है मैंने, बताई है आपको कि प्रॉपर्टीज एडजॉइंट की और इन्वर्स की प्रॉपर्टीज देखे बिना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो अभी भी ठीक ठाक थे, अभी मज़ेदार क्वेश्चंस और करेंगे जब एग्जाम टाइम पर लेके आएंगे ना मज़ेदार क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तब उसको करेंगे। बट उससे पहले आपके पास कंटेंट पूरा तैयार है, उसको अपने पास बैठ के नोट्स बनाओ, वीडियोस को देखो, ठीक है ना। तो जितनी बार देखोगे उतने बार आपका रिवाइज होता रहेगा वो चीज़, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, बस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है ये चीज़, ठीक है ना। कोई भी फ्रेंड्स हो, अप्लाइड मैथ्स के हो चाहे कोर मैथमेटिक्स के हो, क्योंकि टॉपिक ये बिल्कुल सेम टू सेम है, एज इट इज सेम टू सेम टॉपिक है, कोई भी बदलाव नहीं है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है ना। चलो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जब आए हो तो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करके जाना, ठीक है ना। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, नया टॉपिक लेके आएंगे मज़ेदार। अभी डिटर्मिनेंट्स ही चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, बट बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है ना। फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जो भी आप बताओगे आपके हिसाब से कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, कैलकुलस करें या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करें, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और हमारा भी ख्याल रखो। हमारा ख्याल कैसे रखोगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है ना। चलो गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।